is equal to V cos 37. Cos 53 is 4 by 5 and V into cos 37 is it is 3 by 5. It is 3 by 5, okay? And here it is 4 by 5. Now, V is equal to 5 will cancel out. It will be 15 by 4 meter per second. Is it okay? If we consider the similar question, कॉपी कीजिए इसको. नाउ देखो, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था डिफरेंशिएशन से, दैट वाज अ वेरी बल्की मेथड, लेंदी मेथड. आपको याद होगा हमने डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन किया था, याद है? उसमें हमने इसके हाइट को माना था, फिर इसको x माना था, इसको y माना था, फिर रिलेशन लिखने के बाद हमने इस क्वेश्चन को डील किया था. बट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी. यू कैन कैलकुलेट विद इन सेकेंड. कॉपी कीजिए बेटे, ये कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी चीज है. आई एम जस्ट टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. जो कि आप किए हुए हैं. लेट्स सी. This is a wall. This is the floor, and a ladder is here. Or a rod is here. This is moving. The lower portion of the ladder is moving with 5 meter per second. And if this point is B, and this angle is 53 or 60 degree, 60 degree, then find the velocity of B. ये भी क्वेश्चन आप किए हुए हो. Anyone has done the question? आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मेरा किया हुआ कहीं काम नहीं आएगा आपको. What you are doing, that's important. Anyone has done the question? 5-2. Good. Who has given the answer? क्या नाम है? बोलो. उदित. Submit. अमित. इसके पहले भी आप ही ने आंसर दिया था. Good. See how can we deal. Again you have to resolve the component along the rod, along the rigid body. This is the direction of rigid body. The velocity moving in this direction with 5 meter per second. This angle is 60, then this will also be 60. ये भी 60 हो जाएगा. This angle is also 60. And if this is 60, then here it is 5 cos 60 degree.
and since this is moving, let's say this is moving with the velocity v, then in this direction this angle will be 30. Then component in this direction is v cos 30 in this direction. So this velocity along the rod, along the rigid body, should be same to this. Means we have to write v cos 30 degree is equal to 5 cos 60 degree. Answer in one step. So v is equal to 5 cos 60. Cos 60 is 1 by 2 divided by cos 30, that is root 3 by 2. Am I right? 2 will cancel out. This will be 5 by root 3 meter per second. यहां भी मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है. वेलोसिटी rigid body remains same. Okay, velocity along the rigid body remains same. Ayush, can you talk to me? आयुष बेटे, आयुष पूनिया, आपको नहीं आ रहा है समझ में बेटे? आ रहा है सर. अजय, अजय दहिया, अजय, आर यू लिस्निंग मी? अक्षित, यस सर. आपका भी सिलेक्शन हुआ है एनटीएससी में? नो सर. और कोई अक्षित है क्या? नो सर. इसमें कौन कौन है जिनका सिलेक्शन हुआ है एनटीएससी में? सर वो अंकित, अक्षित नहीं है. अच्छा, अंकित है. हाँ, किनका किनका हुआ है? इस क्लास में कोई है बच्चा जिसका एनटीएससी में सिलेक्शन हुआ है? कोई मुझे हर्ष, हर्ष, अंकित, दीक्षित, अमित, हर्ष, सौम्य. अभी तो सौम्य नहीं है. हाँ, सौम्य है. सौम्य, हाउ आर यू? Fine, sir. What's going on for the next level? नेक्स्ट लेवल के लिए क्या हो रहा है? कर रहे हैं सर तैयारी. कैन वी अरेंज क्लास? छुट्टियों में एक क्लास अरेंज कर लें आधे घंटे का. सौम्य, टेल मी. गुड. आज मैं सबको फोन करता हूं और उसको फिजिक्स के लिए एक अलग से क्लास अरेंज कर लेंगे छुट्टियों में. ओके ओके, कम ऑन टू द पॉइंट. तो ये हमारे इनका सिलेक्शन हुआ उनकी. क्या बेटा? हमारी होगी कि जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी होगी. जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी, उनको अलग से बेटा 10th वाले कॉन्सेप्ट पे, मतलब एनटीएससी के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कराएंगे. ओके, ठीक है, उनकी करवा देना. तुम क्यों भाग रहा है? तुमको आईआईटी नहीं करनी है क्या? बेटे आईआईटी करने के लिए भी हमें उतना ही डिवोशन चाहिए. चलो, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया सबके? यस सर. गुड.
गर्ल्स में कोई नहीं बोल रही है, अब मुझे डांटना पड़ेगा। गौरव, हर्ष, जतिन, जूली। जूली बेटे समझ में आया ये? यस सर। गुड। नेहा, पायल। पायल तो आजकल कुछ बोलती नहीं है, साइलेंट मोड में चली गई। नहीं, तू तो यस एकदम सर। तू पायल एकदम साइलेंट मोड में चली गई आजकल, पहले जितना बोलती थी। सही से ईमानदारी से बता, समझ में आ रहा है या नहीं? एकदम ईमानदारी से। यस सर। ओके, चलो। प्रियंका, यस सर। आप लोग को क्या लगता है कि लड़कों का बैच है इसलिए लड़कियों को बोलना मना है? बोलती नहीं है एकदम? समझ में आ रहा है बेटे? प्रियंका, यस सर। रितिका, यस सर। संजना। यस सर। अब जबरदस्ती यस नहीं कहना है, अगर आ रहा है तो बोलो, नहीं तो रिपीट करेंगे। सौम्य, आपने दो दो जगह से ज्वाइन किया है? सर एक ग्लिच है, शायद हो जाता है फिर एक बार। ओके ओके। हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो हम टेंशन पे थे। टेंशन के लिए हमने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि टेंशन कैसे लगता है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हालांकि आपने कई बार इसका यूज किया है, इट्स नॉट completely new for you, but we must have to see in the revised manner. The first point regarding the tension. Let's see, there is a body A and it is attached with the string. Here is a body B and it is pulled with a force F. Listen carefully. Here, this is the string. This is the string, and this string is massless and non-elastic. ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है, then only you can apply the concept of tension. Tension acts throughout the length of the string. ये हर जगह पे काम करता है. Suppose you have selected a point here. At this point A, tension is from both the side. Means here tension is in this direction and here tension is in this direction. Both are equal and opposite if massless. अगर यहाँ पे हमने मास को इंक्लूड कर लिया तो टेंशन इक्वल नहीं होगा. ओके, तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स थ्रू आउट द लेंथ from the body. Listen carefully. From the body towards the thread. For example, if I'm taking this point, at this point tension is acting in this direction. Here it is tension. And at this point tension is acting in this direction. Means tension always acts from contact point along the string. याद रखेंगे, tension always act from contact point towards the string.